साहब को हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 शुहदा के बारे में बताया, जो रेंजर के अहलकार शहीद हुए थे उनके बारे में भी बताया। खान साहब ने सबसे पहले सारे शुहदा पे बड़े ताजियत और अफसोस का इजहार किया है। ये मुखालिफीन है जो तबरका डालने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जो बातें होगी वो पार्लियामान के अंदर आपने इसका प्रोटेस्ट भी करना है, एहतजाज भी करना है, आपने सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है और ये आवाज इंशाल्लाह हम हर जगह उठाते रहेंगे। नेक्स्ट लाए अमल इंशाल्लाह ताला खान साहब बाद में ऐलान करेंगे। डी चौक इस्लामाबाद में सैकड़ों नहीं 12 कारकुन शहीद हुए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अपनी ही पार्टी रहनुमाओं के बयानात की तरदीद। बैरिस्टर गौहर के एहतजाज में सैकड़ों शहादतें कहने वालों से लाताल्लुकी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी भी लीडर को रैली के साथ डी चौक आने का नहीं कहा गया था। बानी ने रेंजर्स, पुलिस और 12 पीटीआई कारकुनों की शहादतों पर इजहार अफसोस किया। बानी ने एहतजाज का मामला कौमी असेंबली और सेनेट में उठाने का कहा है। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान बानी पीटीआई करेंगे। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक गलत खबरें चला रही हैं। वो अडियाला जेल में बिल्कुल ठीक है। पीटीआई एहतजाज में हलाकतों पर गलत रिपोर्टिंग। पाकिस्तान ने बीबीसी से राब्ता कर लिया। हुकूमत पाकिस्तान ने बीबीसी मैनेजमेंट को शिकायत दर्ज करवा दी। हुकाम के मुताबिक हसास मौजू पर बीबीसी ने गलत और गुमराहकुन आदाद-ओ-शुमार नशर किए। बीबीसी अपनी गलती की तस्हीह करे। मीडिया रिपोर्टिंग में सहाफती इक़दार का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। नवंबर में इन्फ्लेशन है 4.9% पहुंची है। मुल्क के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी का बोझ कम होगा। इस्लामाबाद में एक हर तरफ अफरा तफरी का सामान था, तोड़ फोड़ कर रहे थे। पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए, दर्जनों जख्मी हुए। मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई अपने इन इंतहाई गलत और गैर कानूनी हथकंडों से। एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आगे गिरा। उस रात डी चौक से और पीछे जब हटे तो अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज ने दोबारा बाउंस बैक किया और न सिर्फ पिछले दिन के जो लॉसेस थे उनको मिटिगेट किया, बल्कि जो गेन्स आए। ये एक बैरोमीटर है। पीटीआई ने अपने गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई। धरनों से मुल्क में हिजरानी कैफियत पैदा की। एक दिन में स्टॉक मार्केट 3,500 पॉइंट्स गिरी। जैसे ही धरना खत्म हुआ स्टॉक मार्केट फिर बुलंदी पर चली गई। 70 माह बाद महंगाई कम तरीन सतह 4.9 पर आ गई। इस कमी से आम आदमी पर बोझ कम होगा। मुआशी बेहतरी के असरात आने वाले दिनों में मजीद मुस्बत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, चीनी बरामद होने के बावजूद कीमत में कमी हुई। चीनी बरामद करने से मुल्क को $500 मिलियन का फायदा हुआ। पाक आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त से चीनी की स्मगलिंग जीरो हुई। शहबाज शरीफ ने यूरोप में PIA फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने पर ख्वाजा आसिफ की तारीफ की। हमने अटक में मुजाहिरीन को रिसीव करना शुरू कर दिया। हमने M1 के ऊपर, पत्थरगढ़ के ऊपर हमारी पिकेट्स थी, हसन अब्दाल में हमारी पिकेट्स थी, फतेह जंग में हमारी पिकेट्स थी। हमने इनको इंटरसेप्ट करना शुरू किया। वहाँ पे मुजामत भी हुई, वहाँ पे हम पे दोबारा फायरिंग हुई, लेकिन पुलिस ने इंतहाई जाँफशानी से अपनी जानों हथेली पर रख कर इनको गिरफ्तार किया। अरेस्ट के वक्त हमने वेरिफिकेशन को जो है वो 4 स्टेप्स में किया। उसका सिर्फ मकसद ये था कि कोई बेगुनाह बंदा, कोई आम कम्यूटर जो है उसमें अरेस्ट ना हो जाए। ये सो प्रोफेशनल हैं कि इनकी ऑपरेटिंग स्पीड जो है वो थ्राइस द स्पीड ऑफ आवर लीड कमांडोज। इतने ट्रेंड बंदे और इतने हैविली आर्म्ड बंदे हैं ये, और ये उनका ये समझ लें कि अटैकिंग और अस्करी स्क्वाड है, जो कि जितनी कैजुअल्टीज हमारी हो रही हैं वो सब इनकी वजह से हो रही हैं। 24 नवंबर को एहतजाज करने वालों में 100 तरबियत याफ्ता शरपसंद थे। पुलिस पर केमिकल बम्बों से हमले, ब्राजीली साख्ता आंसू गैस शेल फेंके। ये पाकिस्तानी शेल से 4 गुना ज्यादा ताकतवर थे। बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने और वायरलेस सेट से लैस मुजाहिरीन ने पुलिस की कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दी। केमिकल से भरी गाड़ी चलती फिरती बम फैक्ट्री थी। DPO अटक यास्किल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गाजी बरोता पर शरपसंदों ने बड़े पंखों से पुलिस एहलकारों पर गैस फेंकी। झड़पों में 147 जवान जख्मी हुए। 25 की हालत तशवीशनाक है। गिरफ्तार 1150 अफराद में
नवासी का डेटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं। DPO अटक ने मुजाहिरीन से हासिल सामान की तस्वीर भी दिखा दी। बानी PTI की मुश्किलात में इजाफा। मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तार। बानी की 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के 6 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। डी चौक में एहतजाज पर पुलिस ने बानी PTI के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, खालिद खुर्शीद, फैसल जावेद समेत 96 मुल्जिमान नामजद। GHQ गेट हमला केस में बानी समेत दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। शाह महमूद कुरैशी को भी कोट लखपत जेल से अडयाला जेल पहुंचाया गया। PTI लीगल टीम की जानिब से 23 ATA की दरख्वास्त आए। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात खत्म करने की इस्तदा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जज अमजद अली शाह ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। PTI की मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर तैयार करके बानी को भेजने का फैसला। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत मरकजी क़यादत पर इल्जामात। कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को कुशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। हमारे नाम FIR में, लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच निकलते हैं। बैरिस्टर गौहर न ग्राउंड पर थे, न उन्होंने कायदाना किरदार अदा किया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की सियासी और कोर कमेटी फेक न्यूज का शिकार। इतवार के रोज कोर कमेटी ग्रुप में फेक न्यूज शेयर की गई। कोर कमेटी ग्रुप में हलीम आदिल शेख ने असद कैसर और महमूद अचकजई पर हमले की खबर शेयर की। सिमाबिया ताहिर ने बैनुल अक़वामी मीडिया को बानी PTI से मिलने की इजाजत की खबर शेयर की। असद कैसर के हवाले से एक हफ्ते में 6 फेक न्यूज शेयर की गई। मुल्क में महंगाई की शरह 5% से भी नीचे आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता साल नवंबर की निस्बत रवां साल नवंबर के दौरान महंगाई 4.9% तक पहुंच गई। अक्टूबर की निस्बत नवंबर में महंगाई की शरह 0.5% कम हो गई। एक माह में टमाटर 27%, अंडे 12% महंगे। एक साल में दाल चना 72%, बेसन 59% महंगा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बना डाला। 1917 पॉइंट्स का इजाफा 1,03,274 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। उधर सोने की कीमत में 1700 रुपए तोला की कमी, कीमत 2,74,500 रुपए हो गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और फैसल अमीन को 31 दिसंबर तक गिरफ्तार न किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 24 नवंबर को कोई किला फतह करने नहीं गए थे। हम पुरअमन थे। कारकुनों पर गोलियां बरसाई गई। बानी PTI की रिहाई तक एहतजाज जारी रखेंगे। ये कैसी गोलियां थीं जो किसी लीडर को नहीं, सिर्फ कारकुनों को लगी? कोई MNA, कोई MPA या सेनेटर जख्मी क्यों नहीं हुआ? सेनेटर तलाल चौधरी ने सवाल उठा दिए। कहा, बुशरा बीबी के फलाए फसाद पर पूरी PTI सफाइयां दे रही है। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा भगोड़ा हाउस बना हुआ है। तमाम इश्तिहारी वहां छुपे बैठे हैं। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने कहा, फसादी टोले ने एहतजाज के नाम पर इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इंतशार के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को इस्तेमाल किया जाता है। आफिया सदीकी की रिहाई से मुतालिक डॉक्टर फौजिया सदीकी की दरख्वास्त पर पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने आफिया सदीकी केस में अमरीका जाने वाले वक्त के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोरम लड़ाई में 133 हलाकतों की तस्दीक। इलाके में अमन व अमान कायम करने के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुतहरिक। फिरकावारियत फैलाने वाले अनासिर को दहशतगर्द करार देकर कार्रवाई करने का ऐलान। लोगों से असलहा जमा करने और निजी बंकर्स को
मिसमार करने की हिदायत। मुतासिरा इलाके में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत को मुरासला इरसाल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास से खिताब में कहा, मसले के पुरअमन और पायदार हल के लिए ग्रैंड जरगा तश्कील दे दिया। नफरत फैलाने वालों से दहशतगर्दों जैसा सलूक होगा। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला और गवर्नर आमने सामने। जामियात तरमीमी बिल 2024 सूबाई असेंबली में पेश। मुजवजा तरमीमी बिल में यूनिवर्सिटी के चांसलर अब गवर्नर नहीं वज़ीर आला होंगे। जामियात में वाइस चांसलर की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आला को तफवीज़ किया जाए। वज़ीर आला तजवीज़ करदा 3 नामों में से किसी एक को वाइस चांसलर तैनात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सानह डी चौक के शहदा और जख्मियों के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी। शहदा के लवाहिकीन को 1 करोड़, जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सूबाई मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, जितने शहदा की तस्दीक हो चुके उनके लवाहिकीन को शहदा पैकेज दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का PTI को मरहूमीन के लवाहिकीन को सामने लाने का चैलेंज। फी शख्स 20 लाख रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक और ऐसा इक़दाम। महंगाई कंट्रोल करने, तजावुज़ात के सदेबाप के लिए पहली बाकायदा अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। पैरा को 3 माह में फंक्शनल करने का टारगेट भी दे दिया। हर तहसील में सब डिवीजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सीनियर सार्जेंट और सार्जेंट तैनात किए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला की क्रिसमस ग्रांट के लिए 2300 खानदान अहल करार। क्रिसमस से कबल फी खानदान 15,000 रुपए ग्रांट फराहम की जाएगी। सरकारी हज दरख्वास्तों की वसूली का कल आखिरी रोज। वक्त मजीद बढ़ाने का इम्कान। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक मुल्क भर से 54,000 से जायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। दरख्वास्तें मुकम्मल होने के बाद हज परवाजों के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जाएगी। कच्चे में ऑपरेशन करने पर डाकुओं की पुलिस को धमकियां। तेगानी गैंग के सरखना की SSP को धमकियां देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सरखना ने कहा कि अमजद शेख, तुम मेरे आम के दरख्त गिरा गए हो। जितने दरख्त में पत्ते हैं उतने ही तुम्हारे पुलिस एहलकार मारेंगे। दूसरी जानिब सादिकाबाद कच्चे के डाकू शहर में भी दाखिल। अकबर टाउन में बेकरी का मालिक घर के बाहर से अगवा। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। भारत को ब्लाइंड T20 क्रिकेट और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान न आने की सजा। वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल ने भारत से विमेंस ब्लाइंड कप की मेजबानी वापस ले ली। मुल्तान में वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का 26वां जनरल काउंसिल इजलास। पाक भारत ब्लाइंड क्रिकेट मैचेस आइंदा न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का फैसला। पाकिस्तान के सैयद सुल्तान शाह दोबारा वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब हो गए। पाकिस्तान के लिए एक और एहसास। साबिक वर्ल्ड चैंपियन जान शेर का नाम प्रोफेशनल स्क्वॉश के हॉल ऑफ फेम में शामिल। इससे कबल पाकिस्तान के जहांगीर खान और न्यूजीलैंड की सुसन डेवाई को ये एजाज मिल चुका है। उधर पाकिस्तान को 20 साल बाद वर्ल्ड स्क्वॉश इवेंट की मेजबानी मिल गई। पाकिस्तान अगले साल अप्रैल में वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।